नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो रेलवे एएलपी की नई भर्ती 2024 वाली है, CEN 1/2024, उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, सिलेबस, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो वैकेंसी है 18,799, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एएलपी के बारे में आपको इसमें पूरा पता लगेगा कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, सारा। तो चलिए वीडियो को बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो एएलपी का वैकेंसी था वो 5,000 के समथिंग था, 5,000 प्लस। लेकिन जो रेलवे ने नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया है। एएलपी पोस्ट नाउ इंक्रीज्ड 18,799 ये अभी पोस्ट हो गई है। तो इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका आप समरी देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड रहता है। 18,799 इसका पोस्ट है और पोस्ट का नेम है असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट आप बाद में बनते हैं, लेकिन जो इनिशियल पोस्ट होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट रहता है। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इधर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की इंडियन रेलवे gov.railway बोर्ड। इस पर आपको वैकेंसी के अपडेट भी मिल जाएगी। और जो इसका एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से जुलाई में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका कुछ 1-2 मंथ बाद रीशेड्यूल किया जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि जुलाई में ये एग्ज़ाम नहीं होगा और अगले मंथ या उससे अगले मंथ में ही पॉसिबिलिटी है। दिसंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, जो कि 5696 पोस्ट का आया था। लेकिन एक सर्कुलर के माध्यम से जो इसकी नोटिफिकेशन को बाद में नोटिफिकेशन दिया गया और उससे जो पोस्ट है वो बढ़ाकर 18,799 कर दी गई थी, असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें देख सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें चर्चा करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इसका ये रहने वाला है कि इसमें आपका CBT 1 लगेगा। और CBT 1 में क्या पूछा जाएगा, CBT 1 विल बी एन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका एक कंप्यूटर रहता है, आपका ये चेयर लगा रहता है, उसमें आपको स्क्रीन पर ऑनलाइन वो क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके आपको टिक करना है कि ABCD ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम लगेगा ऑनलाइन मोड पर, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। ये लगेगा आपका 60 मिनट का। लेकिन इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। और लेकिन ये आपको ड्यूरेशन मिलेगी इसमें 1 घंटा। ये बात कर रहा हूँ मैं CBT 1 की। और इसमें प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। ये लिख भी रखा है कि पेनल्टी 1/3 मार्क डिडक्शन, यानी कि आप 3 सवाल गलत करते हो तो एक आपका सवाल ऑटोमेटिकली गलत माना जाएगा। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा CBT 1 में, तो CBT 1 में पूछा जाएगा कि सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, इसमें साइंस आएगा CBT 1 में, और GK आएगा करंट अफेयर्स के साथ में। फिर बात करते हैं कि CBT 1 क्लियर होने के बाद जिन कैंडिडेट का CBT 1 क्लियर हो जाता है वो CBT 2 का पेपर देते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पेपर 2 लगता है। इसमें आपको 2 घंटे, ये लिख रखा है कि पेपर इज़ अगेन एन ऑनलाइन पेपर विद ए ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि आपका 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। जिसमें से इसमें भी आपका 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट A और पार्ट B। ये टोटल मिला के आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। तो आपको पार्ट A और पार्ट B मिलेगा। पार्ट A में आपको पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। उसमें आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 नंबर का ये रहेगा पार्ट A। और पार्ट B रहेगा 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, ये आपका पार्ट B रहने वाला है। पार्ट A का सिलेबस वही जनरली उसमें CBT 1 के जैसा होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस। ये पार्ट 1 का सिलेबस होता है, जो कि फर्स्ट लगता है पार्ट A। फिर जैसे ही आपका पार्ट A ख़त्म होता है तो पार्ट 2 आपका स्टार्ट हो जाता है। और पार्ट 2 में क्या पूछा जाता है, पार्ट 2 में पूछा जाएगा कि जो फॉर्म फिल करते टाइम आपने जिस ट्रेड से फॉर्म फिल किया था, जैसे किसी का ITI और 10th से ये फॉर्म आता है, तो किसी ने इलेक्ट्रीशियन से किया, किसी ने फिटर से, किसी ने किसी से किया, तो उनका जो ट्रेड फिल किया था उसी से रिलेवेंट उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ट्रेड वाइज इसमें लिखे क्वेश्चन फ्रॉम रिलेवेंट ट्रेड। जो भी आपने ट्रेड चूज किया है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम, या आपकी ITI जिस ट्रेड से हो रही है या हो चुकी है, उसी ट्रेड का क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ती है। और इसी में भी आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा दोनों पेपरों में, पार्ट ए और पार्ट बी। बोथ पेपर है नेगेटिव मार्किंग। CBT 1 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और CBT 2 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT 2 में पार्ट ए लगता है और पार्ट बी लगता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि आप CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसे हम जनरली साइको टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो आपका साइको टेस्ट होगा CBT 1 और CBT 2 राउंड के बाद में। ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और द स्टूडेंट हु पास ऑल द 3 राउंड आर लिस्टेड द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि CBT 1, CBT 2 और साइको, ये तीनों टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद आपका DV होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर सभी चीज़ों में आप फिट पाए जाते हैं तो आपको ALP की पोस्ट का पैनल आ जाता है और उसमें आपका नाम फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें आपका एडमिट कार्ड भी दे रखा है कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। तो इसमें जैसे कि जुलाई का नाम दिया गया था पहले नोटिफिकेशन में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक होएगा, लेकिन जुलाई में भी कुछ रीज़न से नहीं हो सकता एग्ज़ाम, क्योंकि हाफ जुलाई तो निकल गया, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, तो इसलिए जुलाई में नहीं होगा। और एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। वो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और DOB डालकर आपका ALP का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो CBT 1 होगा आपका, जो 60 मिनट का होगा और उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। और जो CBT 2 होगा वो होगा आपका 2.5 घंटे का, जिसमें दोनों मिला के पार्ट ए पूछा जाता है और पार्ट बी पूछा जाता है। पार्ट ए में वही जनरल सिलेबस होता है कि मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस, लेकिन जो पार्ट बी होता है वो आपकी ट्रेड के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि आपने किस ट्रेड से फॉर्म फिल किया था, वही उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका वो पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 75 क्वेश्चन होता है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 75। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस था दोस्तों। उसके बाद CBAT होता है और उसके बाद DV मेडिकल होता है। इसके बाद आपको पोस्ट अलॉटमेंट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।